वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रही आपके जीके के टॉप 100 प्रश्न जो आपकी वन लाइनर रहेंगी और विटामिन से संबंधित है। तो आपके हर एक परीक्षा में, चाहे वो एमपी पुलिस की हो और चाहे यूपी पुलिस की हो, कांस्टेबल हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या किसी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर यदि 100 क्वेश्चन आपने कम्प्लीटली कर लिए तो आपको दोबारा किसी प्रकार से आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे आपको यह पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपका पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रतौंधी की बीमारी होती है? प्रश्न क्रमांक दूसरा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? तो थायमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी वन को क्या थायमिन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, विटामिन के किस कार्य में सहायक है? विटामिन के किस कार्य में सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जैसे कहीं पर आपको चोट लग जाए तो यहाँ पर निरंतर यदि विटामिन के की कमी है तो निरंतर रक्त बहता रहेगा, और विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है तो उस पर क्या एक थक्का सा जम जाता है, जिससे क्या रक्त का स्त्राव कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, विटामिन ई किसका एंटीऑक्सीडेंट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपिडस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से है? पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, विटामिन B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य से विटामिन डी मिलता है। कौन सा? विटामिन डी मिलता है। प्रश्न क्रमांक 11, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, विटामिन के किस सब्जी में अधिक मिलता है? विटामिन के किस सब्जी में अधिक मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के सबसे ज़्यादा मिलता है। तो विटामिन के की कमी हो तो यहाँ पर कौन सी सब्जी खाना चाहिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, विटामिन एच किसे कहते हैं? तो बायोटीन को विटामिन एच कहते हैं। किसको? बायोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? पॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? तो B9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न क्रमांक 16, विटामिन B6 का नाम क्या है? तो विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा विटामिन हिट सेंसिटिव है? कौन सा विटामिन हिट सेंसिटिव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, विटामिन बी3 का नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, विटामिन डी किस वर्ग का है? तो विटामिन सी किस वर्ग का है? तो वसा विलेय विटामिन है। कौन सा? वसा विलेय विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, शरीर में किस विटामिन का भंडार नहीं होता है? तो शरीर में विटामिन सी का भंडार नहीं होता है। किसका? विटामिन सी का भंडार नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 21, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 22, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। प्रश्न क्रमांक 23, किस विटामिन को एंटी एनेमिक कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी एनेमिक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। प्रश्न क्रमांक 24, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है? तो इसका जो राइट आंसर विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। प्रश्न क्रमांक 25, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन बी9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा? विटामिन बी9 आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 26, विटामिन सी शरीर में किसके निर्माण में मदद करता है? तो कोलाजेन के निर्माण में मदद करता है। कोलाजेन के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 27, विटामिन ई को और क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या? विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, पहले ग्राफ किस विटामिन की कमी से है? पहले ग्राफ विटामिन बी3 नियासिन की कमी से होता है। प्रश्न क्रमांक 29, विटामिन के2 किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंतों के जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। प्रश्न क्रमांक 31, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। विटामिन ए का स्रोत आंवला नहीं है, जो विटामिन सी का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाजर। विटामिन ए का सही स्रोत कौन सा है? तो गाजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 33, विटामिन बी5 का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। क्या? पेंटोथेनिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34, विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 35, विटामिन डी अधिकता से क्या होता है? विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया होता है। क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न क्रमांक 38, किस विटामिन की कमी से त्वचा रोग होता है? तो विटामिन बी2 और बी3 की कमी से त्वचा रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 39, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन इसका राइट आंसर हो जाए, फाइलोक्विनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, विटामिन डी कहाँ सक्रिय होता है? तो गुर्दे में सक्रिय होता है। प्रश्न क्रमांक 41, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने का कारण बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है बायोटीन विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने का कारण बनता है। प्रश्न क्रमांक 42, विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। प्रश्न क्रमांक 43, किस विटामिन की अधिकता खतरनाक होती है? तो विटामिन ए और डी की अधिकता कैसी खतरनाक होती है? प्रश्न क्रमांक 44, विटामिन बी समूह किस में विलय है? विटामिन बी समूह किस में विलय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल में विलय है। प्रश्न क्रमांक 45, विटामिन सी किस सक्रिय में सहायक है? विटामिन सी किस प्रक्रिया में सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरन अवशोषण में सहायक है। किसमें? आयरन अवशोषण में सहायक है। प्रश्न क्रमांक 46, हड्डियों में कैल्शियम कौन सा विटामिन जमाता है? हड्डियों में कैल्शियम कौन सा विटामिन जमाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 47, विटामिन B1 किसके चाय अपाच्य में जरूरी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48, विटामिन B2 कहाँ मिलता है? तो विटामिन B2 दूध में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 49, विटामिन डी किस हार्मोन के जैसा कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 50, विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो आंवले में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चन अपने कम्प्लीटली हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन कम्प्लीटली करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इतना ही आप लोग नहीं देखते हो तो फिर आगे की ओर बनाने से क्या फ़ायदा। तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। जब आप 2200 सब्सक्राइबर हो गए तो जी 22,000 में कैसे कब और कैसे कहाँ कन्वर्ट होते हैं, तो ये आप लोगों की सपोर्ट के द्वारा ही संभव है। तो आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है, जो आपके 2200 सब्सक्राइबर कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों का और भी आगे सपोर्ट रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।